नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हमारा एक टॉपिक राजस्थान के जो गुहिल वंश है वो कंप्लीट हो चुका है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी जो वीडियो है वो हम जल्दी अपलोड करेंगे। साथ ही जो एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने गुहिल वंश के वो हमने पढ़ लिए हैं और आशा करते हैं कि जितना भी हमने आपको जो गुहिल वंश से रिलेटेड जो भी पढ़ाया है वो एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। यदि कोई गुहिल वंश से कोई क्वेश्चन आता है तो आशा करते हैं कि हमारे जो फैक्ट हैं, जो हम आपने डूडी कॉन्सेप्ट में जो देखा है वो आपको एग्जाम में भी देखने को मिले। साथियों, विश्वास रखिए और विश्वास की इस कड़ी में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आपके विश्वास के साथ हम पढ़ेंगे राजस्थान के राठौड़ वंश। तो हम ठीक है अपना राजस्थान के राठौड़ वंश। अब राठौड़ों की जो उत्पत्ति की बात करें तो कुछ का कहना है कि जो राठौड़ है वो कन्नौज के गढ़वाल है उनसे हुई है। कुछ कहते हैं कि जो दक्षिण के जो राष्ट्रकूट वंश था, कुछ क्या कहते हैं कि दक्षिण का जो राष्ट्रकूट वंश है उनसे उत्पत्ति हुई है। तो जो कन्नौज के जो इनकी जो ओरिएंट है उत्पत्ति है, ओरिएंटेशन है उत्पत्ति है, वो क्या बताई गई है? एक कन्नौज से। कन्नौज में कौन थे? गढ़वाल। और एक दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कौन थे? राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत के कौन थे? राष्ट्रकूट थे। कन्नौज से गढ़वाल और दक्षिण भारत से कौन थे? राष्ट्रकूट थे, जिनसे क्या है जो राजस्थान का जो राठौड़ वंश है उनसे क्या हुई थी, इनकी जो उत्पत्ति है वो मानी गई है। फिर राठौड़ों की है वो राजस्थान में तीन शाखाएं थी। तीन शाखाएं थी क्या राजस्थान में? राठौड़ों की तीन शाखाएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी? पहले पे मारवाड़। पहला कौन सा? मारवाड़। दूसरा बीकानेर। और चौथा मारवाड़। जो चौथा है वो कौन सा है? किशन किशनगढ़। ये राजस्थान में हम ये तीन शाखाएं हैं जो राठौड़ों की, उनका क्या अध्ययन करेंगे। मारवाड़ मारवाड़ में राठौड़, मारवाड़ के राठौड़ है, बीकानेर के और जो किशनगढ़ है वहां के राठौड़ों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम सबसे पहले देखते हैं मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। राजस्थान के राजवंश में हम क्या देखेंगे, तीन शाखाएं राठौड़ों की, उनमें पहली जो शाखा है वो कौन सी है? मारवाड़ के राठौड़। मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। इतिहास। ये जो मारवाड़ के जो राठौड़ है, ये मारवाड़ राजस्थान की क्या थी, सबसे बड़ी रियासत थी। और यहाँ पर किसका था, राठौड़ों का क्या था, शासन था। तो बात करें तो मारवाड़ है, मारवाड़ यानी कि वर्तमान जोधपुर, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। यहाँ पर पर किनका, राठौड़ों का क्या रहा था, शासन रहा था। मारवाड़ में कौन थे? नागौर है, पाली है, जोधपुर है, ये क्या है, ये मारवाड़ में क्या थे, शामिल थे। उसके बाद में यहाँ का जो पहला शासक था कौन था? पहला शासक था रावसिया। रावसिया, रावसिया। ऐसे बताते कि 1240 में
कब? 1240 में जो पालीवाल ब्राह्मण है, पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता हेतु इसे कहाँ से लाया गया था? बदायूं, बदायूं है वो, बदायूं से लाया गया था। बदायूं में भी क्या थी, इनकी जो राठौड़ थे, जो गैडवाल जो राठौड़ थे, उनकी क्या थी, शाखाएं थी बदायूं। तो बदायूं से किसे लेके आए थे? राव सिंहा को लेके आए थे। कब लेके आए थे? 1240 में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता हेतु इन्हें बदायूं से बुलाया गया, इन्हें बदायूं से क्या है, लाया गया था। रावसिया को कहां से लाया गया था? बदायूं से लाया गया था। इन्होंने क्या है, अपनी जो राजधानी है, इन्होंने क्या अपनी जो राजधानी है वो किसे बनाया? खेड़ को बनाया। किसे बनाया? खेड़ को बनाया। और ये जो खेड़ है, खेड़ पहले कहाँ था? बाड़मेर में, और वर्तमान में कहाँ पे आता है? बालोतरा में। वर्तमान में जो बालोतरा है वहां पर क्या आता है? खेड़ आता है। ये जो रावसिया है, रावसिया की मृत्यु हो जाती है, और जो रावसिया इसकी जो छतरी है वो कहां पर बनी हुई है? बिठू पाली में। बिठू पाली में। ऐसे पूछ ले कि रावसिया की छतरी कहाँ है, तो वो बिठू पाली में है। रावसिया ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो वो कहाँ बनाया? खेड़ बालोतरा में। रावसिया है वो 1240 में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता हेतु इन्हें कहां से बुलाया गया था? बदायूं से बुलाया गया था। रावसिया के बाद में अगला जो शासक है वो कौन बनता है? राव दुहड़। राव दुहड़। ये जो राव दुहड़ है, ये अपनी जो कुलदेवी थी, राव दुहड़ है, राव दुहड़ ने अपनी जो कुलदेवी थी, कौन सी? नागणेची माता। नागणेची की माता की जो मूर्ति है वो कर्नाटका से लेके आते हैं। और ये जो जब ये मूर्ति लेके आते हैं तो जो नागणेची माता है वो क्या कहते हैं कि इन्हें दुहड़ को कहते हैं कि तुम जहां तक जाओगे वहां तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, यदि तुम पीछे मुड़ के देख लोगे तो वहीं पे क्या है, मेरी मूर्ति स्थापित करनी पड़ेगी। और ये नगाना गांव है, वहां तक पहुंचते हैं तो रात हो जाती है। रात को वहां पे रुकते हैं, और जब सुबह होती है तो ये क्या है, इन्हें दिशा का क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। और इसकी जो नागणेची माता है उसकी मूर्ति है जो वहां पर, कहाँ पर, नगाना गांव, जो कि वर्तमान कहाँ पर है, बालोतरा में, वही क्या है, स्थापित की जाती है। तो राव दुहड़ है, इन्होंने नागणेची माता नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लाए थे तथा इसे नगाना गांव, जो कि कहां पर है, बालोतरा, नगाना गांव बालोतरा में क्या किया गया, स्थापित किया गया। जहाँ क्या है, नगाना गांव में जो नागणेची माता है उसका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। राव दुहड़ है, उसके बाद में अगला कौन आता है, राव मल्लीनाथ आता है। राव मल्लीनाथ है वो क्या करता है, अपनी राजधानी है वो कहां पर बनाता है, मेवानगर है, जो कि बालोतरा वर्तमान में कहां पर आता है, बालोतरा में ही आता है। क्योंकि जो बाड़मेर है, बाड़मेर से क्या हो जाता है, बालोतरा अलग हो जाता है। जबकि जो पहला जो शासक था कौन, राव सिंहा, राव सिंहा वो अपनी राजधानी खेड़ को बनाता है। और अगला जो शासक कौन आता, राव मल्लीनाथ, रावल मल्लीनाथ। और सभी राव लगाते हैं, लेकिन ये क्या लगाता है, मल्लीनाथ है ये, रावल नाम, रावल लगाता है अपने नाम से पहले। ये क्या करता है, पहले तो राजधानी कहाँ पे बनाता है अपनी, मेवानगर। कहाँ पे बनाता है अपनी राजधानी, मेवानगर में बनाता है। और ये मेवानगर वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, बालोतरा, बालोतरा में पड़ता है।
मल्लिनाथ जी ने क्या बनाया, अपनी राजधानी मेवानगर में बनाया। मालवा की जो मालवा की मालवा का एक शासक था, कौन, निजामुद्दीन। निजामुद्दीन की जो 13 सैनिकों की टुकड़ियां थी, उन्हें क्या किया था, इन्होंने हराया था। किसने, मल्लिनाथ जी ने। मल्लिनाथ जी ने क्या किया कि जो मालवा है, मालवा के निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियों को हराया था। क्या किया था इसने, मालवा के निजामुद्दीन है, उसकी 13 जो सैनिक टुकड़ियां हैं, उनको क्या किया था, हराया था। अपनी जो रानी है, कौन सी इनकी रानी थी, रूपादे। रूपादे से क्या ये प्रभावित होते हैं और क्या बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। तो अपनी रानी, अपनी रानी, रानी का नाम क्या था, रूपादे। रूपादे से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, क्योंकि रूपादे वो क्या थे, एक संत महिला थी, तो रूपादे से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं तथा संत बन जाते हैं। रानी रूपादे का क्या था, इन पे प्रभाव था और ये क्या संत बन जाते हैं। 1399 में, कब, 1399 में इन्होंने मारवाड़ में एक कीर्तन का आयोजन कराया गया। कौन सा था, हरि कीर्तन का आयोजन कराया गया। इन्होंने क्या किया था, 1399 में, 1399 में इन्होंने क्या किया, 1399 में इन्होंने मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। ये राजस्थान के संत के रूप में प्रसिद्ध हुए, राजस्थान के प्रमुख संत के रूप में। ये क्या है, राजस्थान के प्रमुख जो संत लोक देवता है, प्रमुख संत, ये राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। क्या हुए ये, राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हैं उसके रूप में क्या हुए थे, ये प्रसिद्ध हुए थे। मालदेव है, साथ ही इन्हीं के नाम पर है जो बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है। कौन सा, मालानी क्षेत्र है, मल्लिनाथ जी के नाम पर ही जो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है, मालानी क्षेत्र है, उसका जो नाम है वो इसी मल्लिनाथ जी के नाम पर पड़ा था। अगला थे मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी ने अपनी राजधानी मेवानगर बालोतरा को बनाया। मालवा की निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियों को हराया। अपनी रानी रूपाते से प्रभावित होकर ये क्या बन गए थे, संत बन गए थे। 1399 में इन्होंने मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। ये राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के रूप में क्या हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे। बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है, उसका नाम मालानी है, वो इसी मल्लिनाथ जी के कारण क्या है, पड़ा था। उसके बाद में जो एक अगला जो शासक आता है वो कौन आता है, जगमाल। जगमाल है वो कौन था, मल्लिनाथ जी का बेटा था। जगमाल, जब मल्लिनाथ जी शासक थे तो गुजरात का मोहम्मद बेग का जो सेनापति था, वो क्या करता है कि वहां पर बाड़मेर में क्या है, गणगौर गणगौर का त्योहार था, और वो क्या करता है, गणगौर की जो पूजा कर रही थी लड़कियां कुएं के ऊपर, वो जो गुजरात का मोहम्मद बेग था, उसका जो सेनापति था, वो उन लड़कियों को क्या है, उठा के ले जाता है, कहाँ पर, अहमदाबाद ले जाता है। अहमदाबाद में जो मोहम्मद बेग की जो राजकुमारी थी, जिसका नाम क्या था, गिंगोली है, उसके महलों में ले जाता है, और वो क्या करते हैं, उनको क्या है, दासी के रूप में रखने लग जाते हैं। जब ये बात मालदेव को, मल्लिनाथ जी को जब पता चलती है, तो वो अपने बेटे जो जगमाल है, जगमाल को क्या करते हैं, जगमाल है वो
मालदेव मल्लिनाथ जी वो क्या करते हैं, गुजरात पे आक्रमण की तैयारी करते हैं। तो जगमाल है वो क्या है, वो उन्हें जो लड़कियों को छुड़ाने के लिए क्या करता है, अपने पिता को सॉरी जो जगमाल है वो क्या करता है, अपने पिता से आग्रह करता है कि वो खुद है वो जाके उन्हें क्या कर लेगा, छुड़ा लेगा। फिर जगमाल है वो कहाँ पर जाता है, अहमदाबाद जाता है। वहां पर जाकर क्या करता है, वो उन लड़कियों को छुटाता है। और छुटा के जब वापस आता है तो वो जो मोहम्मद बेग की जो बेटी थी, कौन सी थी, गिंदोली, गिंदोली है, उसको क्या कर लेता है, वो उठा लाता है। उठा के कहाँ पे, उन लड़कियों के साथ में जो मालवा क्षेत्र है वहां पे ले आता है। अ, जो जो मालानी क्षेत्र है वहां पर क्या उन्हें ले आता है। वहां लाने के बाद में पीछे पीछे कौन आता है, मोहम्मद बेग आता है। मोहम्मद बेग आता है तो वो क्या करता है कि जो गिंदोली है, गिंदोली को क्या कर देता है, वो वापस भेजना चाहता है। लेकिन गिंदोली है वो वापस जाना नहीं चाहती है। गिंदोली को क्या हो जाता है, जगमाल से प्रेम हो जाता है और वो क्या कर लेता है, जगमाल से क्या कर लेती है, शादी कर लेती है। इसीलिए जो गणगौर है, गणगौर गणगौर के ऊपर जो महिलाएं हैं वो एक गीत गाती है, कौन सा, गिंदोली गीत। गिंदोली गीत, ये जो गीत है ये कब गाया जाता है, गणगौर पर। गणगौर पर कौन सा गीत गाया जाता है, गिंदोली गीत है वो गाया जाता है। उसके बाद में जो अगला जो शासक है वो कौन बनता है, चुंडा। अगला शासक है वो कौन बनता है, राव चुंडा। राव चुंडा, राव चुंडा है, ये क्या करता है, ये मंडोर में, कहां पर, मंडोर के प्रतिहार, मंडोर के जो प्रतिहार है, जो कि क्या था, इंदा ब्रांच के थे, ने अपनी जो राजधानी है वो पुंजा को दी थी। राणा जो मंडोर के प्रतिहार है उन्होंने, इंद्राजा ब्रांच के थे, उन्होंने अपनी राजकुमारी, राजकुमारी की जो शादी है वो किससे करते हैं, चुंडा से करते हैं। और जो मंडोर है वो क्या कर देते हैं, दहेज में देते हैं। तो कौन, मंडोर के प्रतिहार, मंडोर के प्रतिहार। यदि हम बात करें तो कौन सी ब्रांच थी इनकी, इंदा, इंदा ब्रांच के जो प्रतिहार थे वो क्या करते हैं, अपनी जो पुत्री है, अपनी पुत्री का विवाह किससे करते हैं, राव चुंडा से करते हैं। और जो मंडोर है, मंडोर है वो, मंडोर दहेज में दे देते हैं। मंडोर क्या करते हैं, वो दहेज में दे देते हैं। मंडोर है वो उसे दहेज में दे देते हैं। इनकी रानी कौन थी, चांदकवर। चांदकवर ने जोधपुर के अंदर क्या किया था, मंडोर इनके पास आ गया था। रानी जो चांदकवर थी उसने क्या है, चांद बावड़े का निर्माण करवाया, कहां पर, मंडोर जोधपुर में। जोधपुर में रावचूड़ा की रानी थी, रानी का नाम क्या था, चांदकवर। चांदकवर ने क्या किया, जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। क्या करवाया, जोधपुर में चांद बावड़ी है उसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसने, इनकी जो रानी थी चांदकवर ने। पुंगल के जो भाटी थे, कौन, ये जो राव चूड़ा है, ये पुंगल के भाटियों से लड़ता हुआ मारा जाता है। इससे पहले हमने क्या देखा था, चुंडा है वो अपनी बेटी हंसाबाई का विवाह किससे कर देते, मेवाड़ के लाखा से कर देते। ये हम पढ़ चुके हैं, उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो ये चुंडा है वो पुंगल के भाटियों के साथ लड़ते हुए क्या मारा जाता है। चुंडा ने अपने जो बेटा, चुंडा का बड़ा बेटा कौन था, रडमल था। रडमल को क्या करता है, ये राजा नहीं बनाता है, बल्कि जो छोटा बेटा काना था, काना को क्या कर देता है,
राजा बना देता है। तो ये इसने अपने बड़े बेटे, नाम क्या था? रडमल। रडमल को राजा नहीं बनाता है। रडमल को राजा नहीं बनाता है। किसे बनाता है? छोटे बेटे। कान्हा को क्या करता है? ये राजा बना लेता है। चुंडा है वो। रडमल को राजा नहीं बनाता है, जबकि किसे बना देता है? छोटे बेटे कान्हा को राजा बना देता है। ये जो रडमल है, ये जो फिर रडमल है वो कहाँ पर चला जाता है? जो मेवाड़ है, मेवाड़ वालों के पास चला जाता है। और जो रडमल है वो मेवाड़ की सेना के सहयोग से क्या कर लेता है? शासक बन जाता है। क्या कर लेता है? मारवाड़ का ये क्या है? मेवाड़ की सेना के सहयोग से रायमल है वो क्या कर लेता है? रडमल है वो क्या बन जाता है? जो मारवाड़ है, मारवाड़ का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। इसने जो रडमल है वो उसी में व्यस्त रहता है। मेवाड़ के जो मैटर्स हैं उनमें इंटरफेयर वगैरह करता है। रडमल कहता है, आपने देखा था मेवाड़ में भारतली दासी के सहयोग से करवा देते हैं। उसके बाद में इसका जो बेटा था राव जोधा, रावजोधा, रावजोधा है वो 1438 से लेके 1489 तक शासन करता है। 1438 से लेके 1489 तक। हमने देखा कि जो रावजोधा है, जब रडमल की हत्या कर देते हैं तो रावजोधा वो क्या कर लेता है? वो भाग जाता है वहां से। और जो बीकानेर है वहां पर जाके क्या लेता है? शरण लेता है। लेकिन जो राव राव चूड़ा थे, राड जो चूड़ा थे, चूड़ा ने क्या कर लिया था? मंडोर पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में आवल बावल की संधि होती है, और आवल बावल की संधि के तहत क्या करता है? जोधा है उसको क्या है? जोधपुर वापस दे दिया जाता है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया? जब राव जोधा है वो शासक बनते हैं, तो 1459 में, यानी कि उदयपुर की स्थापना के 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले 1459 में किसकी स्थापना करता है? जोधा है वो जोधपुर की स्थापना करता है, और मेहरानगढ़ का जो किला है उसकी क्या करता है? नींव रखता है। तो 1459, 1459 यानी कि उदयपुर की स्थापना से 100 वर्ष पहले 1459 में क्या करता है? राव जोधा जोधपुर की क्या करता है? स्थापना करता है। और मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ का जो किला है वो बनाता है। ये जो मेहरानगढ़ का जो किला है, इसकी नींव है वो कौन रखती है? इसकी नींव है वो किससे रखवाई जाती है? करणी माता से। करणी माता है उससे क्या है? जो मेहरानगढ़ का किला है उसकी क्या है? ये जोधा नींव रखवाता है। इसकी जो रानी थी, किसकी? जोधा की रानी थी। रानी का नाम क्या था? जसमादे। जसमादे ने क्या किया था? रानीसर तालाब है उसका निर्माण करवाया था। तो इनकी जो रानी थी, रानी का नाम क्या था? जसमादे। जसमादे ने क्या करवाया? रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। तालाब का निर्माण करवाया किसने? जसमादे। उसने रानीसर तालाब है उसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। दिल्ली के जो बहलोल लोधी है, जोधा ने क्या किया था? दिल्ली का जो बहलोल लोधी था उसे हराया था। दिल्ली के बहलोल लोधी, लोधी को हराया था। दिल्ली का जो बहलोल लोधी है उसे हराया था। जो एक इतिहासकार थे, कौन? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। वो क्या कहते हैं कि जो राव जोधा है वो मारवाड़ के पहला प्रतापी राजा था। कौन? राव जोधा है वो क्या था? पहले प्रतापी राजा थे। ये बात कौन करता है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा।
ओझा। जी एस ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा है वो क्या कहते हैं कि जो जोधा है, जोधा है वो क्या है, मारवाड़ के प्रथम प्रतापी राजा। शासक या राजा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा वो क्या बताते हैं, इन्हें मारवाड़ के प्रतापी शासक बनाते हैं। इनका जो बेटा था, इनके जो बेटे थे, बेटा था एक बीका, दूसरा कौन सा था, दूधा। बीका और दूधा है, उन्होंने क्या किया था, बीका ने बीकानेर में और दूधा है उसने कहां पर, मेड़ता में क्या है, राठौड़ों की शाखा की स्थापना की थी। तो इनके जो दो बेटे थे, कौन, एक बीका और दूसरा कौन सा था, दूधा। बीका ने तो बीकानेर में, और जो दूधा है इसने मेड़ता। मेड़ता में क्या की थी, राठौड़ों की शाखा की स्थापना की थी, राठौड़ों की शाखा स्थापित की। जोधा के दो बेटे थे, बीका और दूधा। बीका ने बीकानेर बसाया और दूधा ने मेड़ता, जहां पर इन्होंने राठौड़ों की है वो शाखा, उसकी क्या की थी, स्थापना की थी। उसके बाद में जो अगला जो शासक है वो कौन आता है, राव मालदेव आता है। राव मालदेव। ये जो मालदेव है, इसका यदि हम टाइम पीरियड देखें तो 1531 से लेके 62 तक, कितना, 1531 से लेके 1531 से लेके कितना, 62। 1531 से लेके 1562 का जो शासन काल है वो किसका है, मालदेव का है। ये जो मालदेव है ये राव गागा की तरफ से कहां पर लड़ते हैं, सांगा के साथ, सांगा का जो युद्ध, जो सांगा के साथ क्या करते हैं, राव मालदेव वो लड़ते हैं किसमें, जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें। तो ये किस, इनके पिता है, पिता का नाम क्या था, गंगा। इनके पिता का नाम क्या है, गंगा थे। और इनकी माता, इनकी जो माता थी, माता का नाम क्या था, पद्म, पद्म कुमारी। माता का नाम क्या था, पद्मा कुमारी। ये जो पद्मा कुमारी थी, ये सिरोही के जो जगमाल देवड़ा थे उनकी क्या थी, राजकुमारी थी। ये जो पद्मा कुमारी ये कौन थी, सिरोही के, सिरोही के शासक थे कौन, जगमाल देवड़ा। सिरोही के जगमाल देवड़ा की राजकुमारी थी। पिता गागा, माता कुंदी, पद्मा कुमारी। मालदेव है, मालदेव ने क्या किया, अपने जो पिता थे, पिता है उसकी, गागा की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ऐसा बताते हैं कि एक बार क्या है, राव गागा थे वो अफीम के नशे में धुत थे, और जो ये मालदेव है, मालदेव क्या करता है, इनको क्या है, महल से धक्का लगा देता है। और धक्का लगाने से फिर क्या है, गागा की मृत्यु हो जाती है। तो इन्हें क्या कहा गया था, ये मारवाड़ के पितरहंता पुत्र थे। तो मालदेव ने गागा की हत्या कर दी थी, क्या कर दी थी, गागा की इसने हत्या कर दी थी। साथ ही जब मालदेव का राज तिलक हुआ था तब उसके पास कितने परगने थे, दो। एक था जोधपुर, एक था सोजत पाली। उसके बाद में कालांतर में 52 युद्ध लड़ता है और 58 परगने वो जीतता है। तो राज तिलक के समय, राज तिलक के समय मालदेव के पास कितने परगने थे, दो। नंबर एक पर कौन सा था, पहला था जोधपुर, दूसरा कौन सा था, सोजत। ये दो परगने थे। फिर कालांतर में ये क्या करता है, 52 युद्ध लड़ता है।
और कितने परगने? 58 परगने जीतता है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट परगने हैं एग्जाम की दृष्टि से वो हम देखते हैं। मालदेव 1531 से 62, पिता थे गागा, जो माता थी वो कौन थी? पद्मा कुमारी, जो कि सिरोही के जगमाल देवड़ा की क्या थी? पुत्री थी, राजकुमारी थी। मालदेव ने गागा की हत्या कर दी। राज तिलक के समय उसके पास दो परगने थे, एक था जोधपुर, दूसरा था सोजत। ये मालदेव है अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़ता है और 58 परगने है वो क्या है? जीतता है। उसके बाद में हम कुछ परगने हैं वो क्या हम देखते हैं। पहला जो परगना था वो कौन सा था? फलोदी था, जो कि किन से जीतता है? ये भाटियों से। जीता किन से? भाटियों से। भाटियों से क्या जीता? फलोदी। बिलाड़ा। बिलाड़ा ये किन से जीता? सिरवियों से। सिरवियों से कौन सा जीता? बिलाड़ा जीता। जो रायपुर और जो भादरा जून है, रायपुर और भादरा जून है वो किसे जीती थी? वीरा सिंघल से। रायपुर, भादरा जून किससे जीती थी? वीरा सिंघल से। वीरा जो सिंघल है उससे कौन सी जीती थी? रायपुर और भादरा जून। नागौर है वो दौलत खान से। नागौर किससे जीती थी? दौलत खान से जीती थी। और जो जालोर है, जालोर की जो रियासत है वो किससे जीती थी? सिकंदर खान से। इस तरीके से क्या कुछ इंपॉर्टेंट परगने हैं जो इन्होंने जीता था। फलोदी है वो भाटियों से जीता था। पिलाड़ा है वो किनसे? सिरवी से। रायपुर है वो किसे? बादरादून से। रायपुर और बादरादून है वीरा सिंघल से। और नागौर दौलत खान से। जालोर है वो किससे जीता था? सिकंदर खान से। इसके समय एक युद्ध होता है, मालदेव के समय एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? पाहेबा का युद्ध या साहिबा का युद्ध? पाहेबा या साहिबा का युद्ध कब होता है? 1541 में। 1541 में किस किस के मध्य? मालदेव वर्सेज जेतसी। ये जो जेतसी था कहाँ का था? बीकानेर। पाइबा साहिबा का युद्ध है वो 1541 में होता है, मालदेव और जेतसी के बीच होता है। इस युद्ध में क्या होता है? मालदेव है वो जीत जाता है और जो जेतसी है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जेतसी का जो बेटा था कौन सा? जो मालदेव है वो बीकानेर किसको सौंप देता है? ये इसमें विन हो जाता है। जेतसी मारा जाता है। ये मारा जाता है तो ये जो बीकानेर है, बीकानेर किसे सौंपता है? कुंपा को क्या कर देता है? ये सौंप देता है। ये जो बात है ये राव जेतसी का बेटा था कौन? कल्याणमल। कल्याणमल को जब इस बात का पता चलता है तो कल्याणमल वो किससे सहायता लेता है? शेरशाह सूरी से लड़ लेता है। जेतसी का बेटा कल्याणमल मालदेव के विपक्ष में शेरशाह सूरी से सहायता मांगता है। शेरशाह सूरी से क्या करता है? सहायता मांगता है। पहेबा का युद्ध है वो जो कि 1541 में होता है, मालदेव और जेतसी के बीच में। जेतसी था बीकानेर का। मालदेव जीत जाता है, जेतसी है वो युद्ध में मारा जाता है। तो मालदेव क्या करता है?
ये जो बीकानेर है, बीकानेर किसे सौंप देता है? कुंपा को। कुंपा था उसे सौंप देता है। जब इस बात का पता जेतसी के बेटे कल्याणमल को पता चलता तो कल्याणमल महादेव के विपक्ष की से शेरशाह सूरी से सहायता लेता है। राजस्थान के दो राजा थे जो कि मालदेव के खिलाफ है, वो क्या करते हैं? शेरशाह सूरी से सहायता लेते हैं। दूसरा क्या था? दूसरे जो राजा थे वो कौन थे? मेड़ता के। तो मेड़ता पर भी क्या कर लेता है? ये अधिकार कर लेता है। मेड़ता के शासक कौन? मेड़ता के जो शासक थे कौन? विरमदेव। विरमदेव। विरमदेव भी क्या करता है? मालदेव के खिलाफ, मालदेव के विपक्ष में शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी से क्या सहायता मांगता है, क्योंकि मालदेव किस पे? मेड़ता पे क्या कर लेता है? कब्जा। मेड़ता पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। उसके बाद में जो ये जो युद्ध था, कब्जा नहीं करता, सॉरी, ये जो युद्ध है मालदेव और जो जेतसी था, विरमदेव और जो जेतसी था, इसके बीच जो युद्ध का एक कारण था, युद्ध का क्या कारण था? एक हाथी था। क्या था? एक हाथी था। दरिया जोशी, दरिया जोश, सॉरी, दरिया जोश जो हाथी था, इस हाथी को लेकर विरमदेव व मालदेव में युद्ध होता है। ये जो हाथी था, ये दरिया जोश, ये किसका था? विरमदेव का। किसका था? विरमदेव का था। मालदेव उसे लेना चाहता था। तो इसका जो विवाद हुआ था, इसको लेके इनके बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था।